अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब वृश्चिक राशि के हवाले से 12 बुर्ज में सबसे स्पेशल अगर हमने पाया है तो स्कॉर्पियो के ज़ोडिएक साइन को, क्योंकि ये जो अगस्त की प्रेडिक्शन है आप खुद देख लो कितना हैरत अंगेज तौर पे सैयारों की पोजीशन बन रही है। यदि सैयारों की दृष्टियां भी कमाल करेंगी और बहुत बेहतरीन रिजल्ट का मिलना अगस्त में स्कॉर्पियंस के लिए मुमकिन बनेगा। अगस्त 2026 की प्रेडिक्शन आज हम पेश करेंगे 1 से लेकर 31 अगस्त, वो सच जो होकर ही रहेगा। मेल और फीमेल दोनों के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए वीडियो को अपने मून साइन से ही देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन या नाम के ज़ोडिएक साइन से भी इसको देख सकेंगे। 13 एलिमेंट्स हम कवर कर रहे हैं। पहले हम आपको 5 चीज़ें बताकर वीडियो खत्म करते थे, 8-9 मिनट की वीडियो बनती थी। थोड़ी सी 20 मिनट या 25 मिनट या उससे ऊपर थोड़ी बन सकती है, लेकिन चीज़ें बहुत ज़्यादा होंगी। आप खुद महसूस करोगे कि काफ़ी चीज़ें जो आपके काम भी आने वाली हैं, ऐसी चीज़ें यहाँ हम शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो फर्स्ट हाउस से सेहत को देखा जाता है और इसका रूलिंग लॉर्ड स्कॉर्पियो के लिए खास तौर पे मंगल, मार्स को माना जाता है। और मार्स आपके 8वें घर में रेड जोन में है। बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, काले तेल में बना खाना खाना, ऐसे मामला आपकी सेहत बिगाड़ सकती है। फूड पॉइजन का हो जाना या बाजारी खाना खाना, पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन का हो जाना, ऐसे मामला भी बन सकते हैं। फिर 5वें घर में चूंकि शनि सैटर्न बैठा है और 5वें घर से भी आपकी सेहत को, आपके पेट के मामला को देखा जाता है। तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर, ब्लॉटिंग का होना, गैस का होना, पेट का फूल जाना, वजन का बढ़ जाना, ऐसे मामला यहाँ शनि सैटर्न की वजह से बन सकते हैं। सेहत के हवाले से आपको ख्याल रखना है, खासतौर पर बाजारी खाना, ऑयली ग्रीसी जितना कम खाएंगे आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा, वरना अगस्त के महीने में ये चीज़ें प्रॉब्लम करते हैं आपको नजर आएंगी। यहाँ पे कुछ सैयारों की नज़रें जैसे शनि सैटर्न की और अगर हम बात करें जुपिटर, दोनों की नज़रें 6 घरों को एक्टिवेट करेंगी। वो 6 घर भी बड़े फायदे करेंगे आपको अगस्त के महीने में। सबसे पहले हम शनि सैटर्न के हवाले से बात करें तो सैटर्न की नज़र आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगी। हम शनि से मुतल्लिक जितनी भी दृष्टियां नजरें हैं उसको हम डायरेक्ट एरो से दिखा रहे हैं, आपको देख सकते हैं एरो में दिखा रहे हैं। जबकि हम जुपिटर की जितनी नज़रें पड़ेंगी वो हम सर्कल और एरो दोनों की मदद से दिखा रहे हैं। तो आप फर्क कर सकोगे कि कौन सी नज़र जुपिटर की वजह से और कौन सी शनि सैटर्न की वजह से। तो शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस को एक्टिवेट करेगा, आपके 7वें घर पर इसकी नज़र होगी और साथ ही साथ 7वें घर के अलावा आपके 11वें घर को भी चमकाता हुआ ये नजर आएगा। जबकि अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर आपके फर्स्ट हाउस पर नजर डालकर बैठेगा, उसके अलावा थर्ड हाउस पर भी इसकी नजर होगी और 5वें घर जहाँ पे शनि सैटर्न बैठा है। और 3 तरफा लगाम हम ऑलरेडी इतना बता चुके हैं कि अब हम नहीं बताते, लेकिन इन शॉर्ट के शनि जो है वो यूं कहना चाहिए जेर हिरासत तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जुपिटर की भरपूर नज़र इसके ऊपर होगी। 3 तरह से नज़र का होना हर तरह से ये गड़बड़ी नहीं कर पाएगा जो आपको डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन का शिकार कर देना, शक में मुब्तला हो जाना, गलत फैसले कर जाना, ये कम होगा या तो ना होने के बराबर होगा, क्योंकि जुपिटर मुसलसल इस 5वें घर को देखेगा जहाँ पे शनि सैटर्न भी मौजूद है। तो अगर कोई पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, मोशन वगैरह के मामला हुए भी तो यहाँ पे जुपिटर 5वें घर पे चूंकि नजर डाल के बैठा है तो उसका सही होना भी यहाँ बनेगा। सेकंड हाउस आपकी ईएनटी का यानी कि आईज, नोज, थ्रोट के हवाले से जो भी इन्फेक्शंस होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस का होना, इसको बेहतर करेगा। माजी में जो बहुत छींके आना, इम्यून सिस्टम का डाउन हो जाना, पेट खराब होना या कोई भी ऐसे इश्यूज थे, कोई भी सेहत के हवाले से इश्यूज थे, आपका जल्दी थक जाना, इसको रिकवर करता आपको शनि सैटर्न यहाँ पर सेकंड हाउस पर नजर डाले नजर आएगा। हर तरह से आपके ये ईएनटी के मसले भी यहाँ पर सॉल्व होते नजर आएंगे। लेकिन मसल्स क्रैम्प का होना, खासतौर पे खवातीन घर के काम करते हुए कमर अचक आ जानी, वो क्या कहते हैं कमर अचक जानी, या कमर में अचानक दर्द हो जाना, या मसल्स क्रैम्प होना, मसल्स में दर्द हो जाना, ऐसे मेल फीमेल इवन मेल्स भी जिम करते हुए बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि आपको मसल्स क्रैम्प का होना, क्योंकि राहु बैठा है आपके 4थे घर में जो आपके मसल्स, आपका जो फ्लैश कह लो, गोश्त कह लो, हड्डियां कह लो, इसको दिखाता है। यहाँ पर दर्द हो जाना, लोअर बॉडी पेन होना, हड्डियों में दर्द होना, मसल्स का क्रैम्प होना, ऐसे मामला सर उठा सकते हैं। अब अगर आपकी एनर्जी लेवल के हवाले से बात करें, आपके काम करने की ताकत, एनर्जी लेवल क्या है कि जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार, या कारोबार करते हुए कारोबार करना, यहाँ पर एनर्जी लेवल आपके फर्स्ट हाउस से देखा जाता है। फर्स्ट हाउस जिस पर नजर है जुपिटर की, तो इसको कमजोर होने तो देगा नहीं, आपका एनर्जी लेवल सुपर से ऊपर रहेगा। पूरे अगस्त के महीने में काम करने का जज्बा, सुस्ती को दूर भगाते हुए, कंफर्ट जोन से बाहर आते हुए आप नजर आओगे। कंसिस्टेंसी से एकजुट होकर काम करना, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करना, कामयाब होना, ऐसे मामला जुपिटर के फर्स्ट हाउस पर नजर होने की वजह से बनेगा। लेकिन आप सब जानते हो कि आपके एनर्जी लेवल का एक सैयारा भी है। एनर्जी लेवल का एक सैयारा है जो आपकी एनर्जी लेवल को बढ़ाता है, वो है मार्स।
जैसे कि आप देख सकते हो मार्स आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, और 8वें घर का मार्स रेड जोन में जरूर है, लेकिन मार्स हमेशा भरपूर फायदे 8वें घर में देता है। मिस्टीरियस प्लेनेट का मिस्टीरियस हाउस में होना 8वें घर में हर तरह से आपकी एनर्जी लेवल को भी हाईएस्ट पे रखेगा। जो ठानोगे वो कर गुजरोगे, ये नहीं बोलोगे कल करेंगे देखा जाएगा हो जाएगा, आप उसी वक्त करोगे। आपको जॉब करते हुए जॉब करना, जॉब करते हुए कारोबार करना, कारोबार करते हुए कारोबार करना, ओवर टाइम कर पाना, थके बगैर मल्टीपल शिफ्ट में काम कर पाना, ऐसे मामला यहाँ अगस्त में बनते आपको नजर आएंगे। और थर्ड हाउस पर भी चूंकि गुरु जुपिटर की नजर है, तो ये पराक्रम सख्त मेहनत का घर है। जहाँ एनर्जी लेवल की बात आती है वहां मेहनत ना हो कैसे हो सकता है, आप भरपूर मेहनत करते नजर आओगे। थर्ड हाउस पे गुरु जुपिटर की नजर का होना, सख्त मेहनत करना, अपने गोल्स अपने टारगेट्स को अचीव करना, घंटों को काम मिनटों में करना, स्मार्ट वर्क करना, हर तरह से सख्त मेहनत यानी अनथक मेहनत करना, कंसिस्टेंसी से काम करना, ये गेम चेंजर बनेगा अगस्त में भी। और अगस्त से ऑनवर्ड्स महीनों में भी आप सख्त मेहनत करते हुए मेल फीमेल नजर आओगे। अब एक नई टर्म हमने इंट्रोड्यूस कराई है, जो पिछले वीडियोस में भी आपने दूसरे ज़ोडिक साइन को भी देखा है, क्रिएटिविटी। आपकी क्रिएटिविटी, आपकी मेंटल हेल्थ, दोनों का चोली दामन का साथ, क्योंकि क्रिएटिविटी आपके मेंटल हेल्थ से ही दर्शाया जाता है। आपका जहनी तवाजुन, आपका काम करने की कैपेबिलिटी, आपकी जहनी तौर पे कितने क्रिएटिव हो, कितने इनोवेटिव हो। क्रिएटिविटी की चूंकि बात हो रही है, पांचों घर आपका क्रिएटिविटी, आपके इनोवेशंस का घर है, आपका चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना। और यहाँ 5वें घर में गुरु जुपिटर की नजर है। आपके लिए पहले घर, तीसरे घर और 5वें घर, ये तीनों घर ही ऐसे हैं कि जो क्रिएटिव आपको बनाते हैं, इनोवेटिव बनाते हैं, काम करने का जुनून आपका। यहाँ 5वें घर आपको हर तरह से चतुर चालाक होना, सुपर इंटेलिजेंट होना, सही वक्त पे सही फैसला लेना, किससे कब बोलना, कैसे बोलना, क्यों बोलना, या फिर हर तरह से आपका क्रिएटिव होना, यही मेन चीज़ है जो बूस्ट करेगा। क्रिएटिव रहोगे, नए आइडियाज़ के साथ काम करोगे, ट्रेंड सेटर बनोगे, ऐसे काम करके छोड़ जाओगे जो दूसरे लोग उसको फॉलो करेंगे। यानी आप तो कामयाब होगे लेकिन दूसरों के लिए वो रास्ता छोड़ जाओगे कि ये करो तो तुम्हें पैसा अच्छा मिलेगा। यानी कुछ ऐसे काम आप करते भी अगस्त से ऑनवर्ड्स नजर आओगे, क्योंकि ना ही तो कोई आपके 7.5 है, ना ही कोई ढैया, आपका सुपर गोल्डन पीरियड चल रहा है। एक पीस ऑफ माइंड आपका रहेगा, तो मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और मेंटल हेल्थ जिसकी अच्छी होती है वो क्रिएटिव भी होता है, इनोवेटिव भी होता है। दिमाग में 100 किस्म के टेंशन हो, घर का टेंशन, माँ का टेंशन, कारोबार का टेंशन, कर्जे का टेंशन, वो फिर सही काम नहीं कर पाता। लेकिन आपके टेंशन्स में कमी होना, आपके काम करने के जज्बे का बढ़ना, आपका कुछ कर दिखाने का जज्बा बढ़ना, क्रिएटिव होना, ये चीज़ें बहुत बूस्ट करेंगे। अब अगर आपके एजुकेशन तालीम के हवाले से बात करें तो 5वां घर आपका तालीम का घर माना जाता है, जहां आप देख सकते हो गुरु जुपिटर की नज़र पड़ रही है। और जुपिटर की नज़र पड़ना एजुकेशन के हवाले से जो कमजोरियां माजी में थी, पढ़ ना पाना, डिस्ट्रैक्शन का बहुत होना, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक, यूट्यूब से दूर जाके फोकस होकर पढ़ाई ना कर पाना, ये सब दूर होगा। आप पढ़ाई भी कर पाओगे। इवन आप बैरन मुल्क जाके पढ़ना चाहते हो, बैरन मुल्क जाके स्कॉलरशिप हासिल करना चाहते हो, स्टूडेंट वीज़ा पे जाना चाहते हो, वहाँ कामयाबी के चांसेस भी आपके बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एजुकेशन में आपकी मेमोराइजेशन पावर, आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना और हर तरह से कुछ कर दिखाना, यानी आप एजुकेशन के मामला में भी अच्छा कुछ करते, एवरेज की तवक्को आप नहीं करोगे, आप कुछ करोगे ऐसा कि आप आगे बढ़ने की करोगे। आप चाहोगे अच्छे मार्क्स लाना, अच्छा अपने स्कॉलरशिप, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा कुछ कर पाना, गवर्नमेंट एग्जाम में अच्छा कर पाना, ऐसे करने की पूरी कोशिश करोगे। यहाँ पे जुपिटर ना सिर्फ ये कि 9th हाउस में बैठा है, किस्मत का सैयारा जब किस्मत के घर में बैठ गया तो फिर क्या बात करें कि आपकी क्रिएटिविटी क्या, एनर्जी लेवल क्या, एजुकेशन क्या, हर तरह से कामयाब होते हैं आप नजर आओगे। कुछ नया सोचोगे, कर दिखाओगे। तो यहाँ पर चूंकि बात तालीम की हो रही है तो तालीम में भी झंडे गाड़ पाना, क्योंकि किस्मत भरपूर साथ आपकी देगी। और 9th हाउस एक्टिवेटेड आप देख सकते हो, 3 सैयारे वहाँ बैठे हुए, हर तरह से आपकी किस्मत आपका साथ देगी। और 9th हाउस आपके एजुकेशन का घर भी है, 9th हाउस आपके हायर एजुकेशन का घर भी है। वहाँ से गुड न्यूज़ का सुनना, कामयाब होना, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में कामयाब होना, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने के चांसेस भी यहाँ बढ़ते नजर आएंगे। अब अगर आपकी लव लाइफ के हवाले से बात करें तो 5वां घर ही आपकी लव लाइफ का घर होता है। और लव लाइफ के हवाले से अगर हम बात करें तो 5वें घर में सैटर्न भी बैठा हुआ है, शनि बैठा हुआ है। शनि का यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन पैदा करना, आप पार्टनर्स के दरमियान यानी मेल फीमेल के दरमियान छोटी बात पे एकदम से बतंगड़ बन जाना, बात का बतंगड़ बना लेना, लड़ पड़ना या रूठ जाना, पैकअप पे चले जाना, नो कांटेक्ट पे चले जाना, ऐसे मामला ये 5वें घर में बना सकता है। लेकिन 5वें घर पे गुरु की नज़र भी है, तो गुरु जुपिटर बड़े लंबे अरसे तक इसको मनमानी करने देगा नहीं। शनि जहां आप लव कपल्स के दरमियान दरारें डालने की कोशिश करेगा, आपस में कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपकी ईगो क्लैशेस को भड़काने की कोशिश करेगा, आपका एग्रेशन, गुस्सा बढ़ाने की कोशिश करेगा, वहीं जुपिटर भड़कती आग पे ठंडा पानी डाल देगा, मीन्स के मामलात को कंट्रोल कर लेगा। काफ़ी हद तक शनि सैटर्न अपने मन माने जो अज़ाइम है उसमें कामयाब हो नहीं पाएगा, आपकी लव लाइफ को बिगाड़ने की कोशिश ज़रूर करेगा। लेकिन अगर आपका भी इंटेंशन, आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ
एडजस्ट करके चले, आप खुद एडजस्ट करके चलो, काफ़ी हद तक यहाँ गुरु जुपिटर की मदद आपको मिलेगी और इस लव लाइफ को भी बेहतर तरीके से गुजारते अगस्त के महीने में आप लोग देखोगे। नो कॉन्टैक्ट से कॉन्टैक्ट में आ जाना, पैकअप से पैचअप में आना, सुलह सफाई होना, मोहब्बत का बढ़ना, फीलिंग्स वाइब्स का बढ़ना, ऐसा आप इस पांचवें घर के हवाले से, अपनी लव लाइफ के हवाले से देखोगे। यहाँ अगर हम बात करें औलाद के हवाले से, चूंकि पांचवा घर ही औलाद का घर होता है और औलाद का, जो लोग औलाद का इंतजार कर, जो स्कॉर्पियन जिनकी औलाद नहीं हुई, अगस्त से कोशिश करना कंसीव करने के प्रोसेस में तेजी लाना या कुछ ऐसे मामला करना कि जिससे औलाद हो सके तो वो कामयाबी की तरफ लेके जाएगी। पांचवा घर का एक्टिवेट होना, ऊपर से गुरु जुपिटर की भी नज़र इस पे होना, जो औलाद देने की नवाजिश की ताकत रखता है, यानी औलाद का होना, सेकंड औलाद का होना, तो यहाँ औलाद के होने के चांसेस या दूसरी औलाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। आपकी औलाद का होना, अपनी औलाद की तरफ से कोई बड़ी खुशखबरी का सुनना, उनकी शादी के हवाले से, उनकी जॉब के हवाले से, उनके कारोबार के हवाले से, उनका सेटल होने के, कोई दूसरे मिल जाके वहाँ कारोबार करके, जॉब करके पैसे कमाने के हवाले से कहीं ना कहीं उनकी तरफ से कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको अगस्त और आने वाले महीनों में सुनने को मिलेगी। यहाँ तक कि जो बदतमीजी करने वाली औलाद है, जो माजी में बड़ी बदतमीजी की, आपको महसूस ऐसा होता था कि आप बेटे हो या बेटी हो और वो जो है वो आपका बाप या माँ है, जो भी, इस तरह का फील आना कि माँ बाप को झड़क देने वाली औलाद, वो भी ट्रैक पे आते नजर आएगी। मनीषात का इस्तेमाल करने वाले या फिर गलत संगत में बैठने वाले, पढ़ाई पे ध्यान ना देने वाले, गैर अखलाकी चीज़ों में मुलविस होने वाली औलादें भी ट्रैक पे आने की आपको थोड़ी कोशिश करनी पड़ेगी। इनको ट्रैक पे लाना आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। काफ़ी हद तक औलाद के हवाले से तो गुड न्यूज़ है। उसके अलावा मैरिज, आपकी शादी के हवाले से, आपके सातवें घर के हवाले से बात करें, सातवें घर पे शनि सैटर्न की नज़र है। जहाँ शनि सैटर्न की अगर हम बात करें तो सातवें घर पर इसकी नज़र का मतलब ये हुआ कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ी थोड़ी बात पे बात का बतंगड़ बन जाना, इन लॉस का कूद पड़ना, मामला को और बिगाड़ देना, पेचीदा कर देना, यहाँ तक कि सेपरेशन की तरफ ले जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। कोशिश करें कि इन लॉस को तो बीच में इंटरफेयर करने ही ना दें, चाहे आपके सास ससुर हो, साला साली हो, आपकी भावज, आपकी नंद, आपके कोई भी रिश्ते में हो, इनको इंटरफेयर ना करने दें किसी भी तरह से। अपने मामला खुद निपटाएं, चाहे आप वाइफ हो चाहे हस्बैंड हो। हस्बैंड वाइफ खुद मिलकर अगर एडजस्ट करके चलोगे काफ़ी बेहतर है, वरना शनि सैटर्न काफ़ी हद तक गड़बड़ी करने की कोशिश यहाँ पर करेगा, क्योंकि सातवें घर पर इसकी नज़र है। लेकिन चूंकि तीन तरफा लगाम भी तो है गुरु की जुपिटर की, तो काफ़ी हद तक रिकवरी मोड में भी रहोगे। अगर गड़बड़ी होगी तो उसको खुद सही करने की भी आप स्कॉर्पियंस कोशिश भी करोगे। तो ओवरऑल बात करें तो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नज़र आ रहे हैं, घूमते फिरते, सैर सपाटा, खाना पीना भी इस दौरान आपका लगेगा। इवन यहाँ पर औलाद होने के चांसेस भी बनते हैं। हस्बैंड वाइफ अगर चाहें तो इनका अगस्त से ऑनवर्ड्स टाइम में इनका औलाद का होना, सेकंड औलाद का होना, ऐसे मामला भी यहाँ पर बन सकते हैं। अब अगर अपनी किस्मत के हवाले से बात करें, किस्मत का घर 9th हाउस को कहते हैं, 9th हाउस किस्मत का घर, और यहाँ पर मर्क्यूरी बैठा है, अकल को संभालने वाला प्लैनेट जिसे कहते हैं। यानी आपके किस्मत के अंदर अगर कोई ताला लगता है, ज़्यादातर आपकी कम्युनिकेशन बोलचाल की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से, आपका फट पड़ना, गुस्से में रहना, इन्हीं चीज़ को कंट्रोल करने के लिए मर्क्यूरी बैठा हुआ है 9th हाउस के अंदर। और फिर त्रिगरी राजयोग भी तो बना हुआ है। आपकी किस्मत के घर में 3 सैयारों को टकराव, हर तरह से किस्मत में एक बड़ा बूस्ट आप देखोगे। किस्मत का मेहरबान होना, किस्मत के जंग आलू तालों का खुल जाना, ऐसा आप देखोगे। हर तरह से किस्मत आप पे मेहरबान रहेगी। और ये वो वक्त होगा जब जुपिटर अपनी तेज रफ्तारी पे होगा। कोई बुरा वक्त अगर आप पे आएगा भी तो थोड़े अरसे के बाद आके टल जाएगा। वजह ये कि जुपिटर एक साल में 3 घर भी क्रॉस करेगा, जैसे हम अपनी दूसरी वीडियोस में बता चुके हैं। तो हर तरह से 9th हाउस में 3 सैयारों को टकराव बना आपके लिए बड़ा शुभ कहना है, बहुत ही अच्छा साबित होगा। किस्मत का मेहरबान होना, आपके फादर का आपको हर तरह से सपोर्ट करना, जिनसे कोई कॉन्फ्लिक्ट आर्ग्यूमेंट हुए हैं फादर के साथ, वो दूर होंगे। उनकी कारोबार से अच्छा पैसे कमाना, उनके खुद के कारोबार या जॉब से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके हायर एजुकेशन तालीम से गुड न्यूज़ का सुनना, आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स का सपोर्ट करना, ये 9th हाउस से बनता है। आपके प्रमोशंस के लिए आगे आपका नाम फॉरवर्ड करना, आपके मजहबी सफ़र का बनना, किसी भी मजहब से आप हो, आपके मजहबी सफ़र बनने के चांसेस भी आपको अगस्त से ऑनवर्ड्स बनते हुए नजर आएंगे। यानी किस्मत हर तरह से मेहरबान है। चाहे करियर की बात करें, चाहे कारोबार की बात करें, किस्मत साथ देगी। लेकिन अलग से हम आपको करियर का बताएंगे। करियर यानी आपकी जॉब, प्रमोशंस, आपके करियर के हवाले से 10वां घर आपके करियर का घर माना जाता है। और आप देख सकते हो केतु यहाँ पर बैठा है। केतु यहाँ डिटैच करता है। आप जो काम करते हो उसमें खलल डाल देना, यानी कि आप काम करते करते आपको ऐसा लगे कि शायद ये मेरे लिए काम बना नहीं, किसी और को कर देना चाहिए, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती, ऐसा सोचने लग जाना, ये 10वें घर का केतु करवाता है। आपको अपने काम से डिटैच कर देना, आपका काम करते करते कुछ और ख्यालात में लग जाना, कुछ और एक्टिविटीज़ में लग जाना, अपने काम को छोड़ बैठना, इन चीज़ों से बचना, क्योंकि ये आपके बॉसेस, आपके सीनियर्स को कुछ बोलने का मौका दे देंगे। उनको क्रिटिसाइज करना आपके कामों में कीड़े निकालना बन जाएगा।
आपके दुश्मन एक्टिवेट हो जाएंगे। केतु का 10वें घर में होना, आपकी जॉब में दुश्मन बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, पीठ पीछे खंजर मारना, पीठ पीछे साजिशें करना, मेहनत आप करो, फायदा इनको मिलना, आपकी लैग पुलिंग करना, सियासत में घसीटना, इमेज बिगाड़ना। ऐसे दुश्मनों से होशियार होकर चलना, अपने सीक्रेट्स, अपने राज की बातें, अपने आने वाली तरह की, आपको इवन प्रमोशन भी मिलने वाला हो ना, या आपके सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा हो, या आपके बोनसेस अलाउंसेस का मिलने का बन रहा हो, गलती से भी अपने दुश्मनों को शेयर मत करो। अब आप बोलेंगे हमें कैसे पता चलेगा दुश्मन? अब भाई किसी से भी शेयर मत करो, आपका सगा दोस्त, आपका लंगोटिया यार ही क्यों ना हो आपकी वर्क प्लेस पे, उसको भी शेयर मत करो। वजह ये कि क्या पता वो पीठ पीछे दुश्मन हो, क्या पता आपकी बात इधर से उधर करता हो, आपके राज आपके बड़े दुश्मनों तक पहुंचाता हो। तो कोशिश करें ना करें, कोई भी ऐसी बात शेयर मत करो, क्योंकि थोड़ा सा क्रिटिकल है आपकी जॉब के मामला को लेके, क्योंकि केतु यहाँ डिटैच करेगा। यहाँ आपका जॉब छोड़ के दूसरी जॉब में इंटरेस्टेड होना, दूसरी जॉब के लिए अप्लाई कर जाना, फिर वहां पर सेट ना हो पाना, ऐसे मामला भी आपके बन सकते हैं। होशियारी से आपके लिए जॉब के लिए वर्क प्लेस के अंदर जॉब करना वैसे तो अच्छा है, आपको जॉब मिलने के चांसेस भी बहुत बढ़ेंगे, क्योंकि जुपिटर आपकी किस्मत के घर में बैठा है, आपकी जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। लेकिन फिर भी कोशिश करें, क्योंकि सूरज का और जुपिटर का जो गठजोड़ है ये अपनी जॉब के लिए भी बहुत अच्छा है, आपके कारोबार के लिए भी अच्छा है, पैसों के मामला के लिए भी अच्छा है। और सूरज का और जुपिटर का जब भी जोड़ बनता है, जो कि 9th हाउस में बन रहा है 15 से 16 जुलाई तक, यानी यूँ कह लो कि 15-16 जुलाई से लेके 15-16 जुलाई से अगस्त तक, ये 1 महीने का ड्यूरेशन रहेगा। 15 अगस्त तक, यूँ कह लो कि 1 अगस्त से 15 अगस्त तक थोड़ा संभल के चलना होगा। लेकिन यहाँ पर आपको इन 2 सैयारों का सपोर्ट मिलेगा। सूरज यहाँ पर आपके जॉब मिलने के चांसेस बना देगा, 9th हाउस में है, लेकिन आपको जॉब का मिल जाना, कोई MNC कंपनी को, गवर्नमेंट जॉब को, प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते नजर आना, ऐसे मामला भी बनाएगा। तो घबराना नहीं है। अगर ऐसे कुछ मामला हो रहे हैं कि आपके पीठ पीछे साजिशें हो रही हैं, आपको आपके पीछे बैक बाइटिंग हो रही है, आपके बॉसेस को वर्गलाने की कोशिश की जा रही है, तो आप अपनी तरफ से अपने गोल्स पर डटे रहो, अपने कामों को करते रहो। आपके काम, आपका मेहनत बताएगी कि आप कितने केपेबल हो। चाहे दुश्मन कुछ भी कर ले, वो आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, क्योंकि सूरज एक तो आपको जॉब दिलवाने में आगे बढ़ेगा, आपको कोई गवर्नमेंट जॉब को, कोई किस्म का प्राइवेट, यूँ कह लो कि गवर्नमेंट एग्जाम में अपियर हो रहे हैं वहाँ कामयाबी दिलवाएगा। कोई आप कारोबार कर रहे हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट का मिलना, कोई टेंडर का मिल जाना, ऐसे मामला भी ये बनाएगा। तो हर तरह से 9th हाउस का सूरज आपको भरपूर फायदे देगा। 16 जुलाई से फिर ये आपके 10th हाउस 10वें घर में जाके केतु के साथ गठजोड़ बनाएगा। हम यहाँ पे एक और सूरज लगा देते हैं केतु के साथ, आप देख सकते हो। तो घबराना नहीं है कि यहाँ 2 सूरज कैसे आ गए। पहला सूरज 1 अगस्त से लेकर 16 अगस्त तक, और दूसरा सूरज 16 अगस्त से लेकर 16 सितंबर तक। इस तरह केतु के साथ भी जोड़ बन के पैसे का बड़ा फायदा आपको करवाएगा। यानी आप बाकी का आधा महीना भी पैसा भरपूर आना, जॉब के हवाले से आपके कुछ तरक्की के चांसेस बन जाना, क्योंकि फिर यहाँ पर सूरज भी चूंकि आ जाएगा। हर तरह से बड़े फायदे आप देखोगे, और आपके जॉब मिलने के चांसेस भी 16 अगस्त से एंड ऑफ अगस्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि सूरज का और केतु का कॉम्बिनेशन आपके जॉब दिलवाने के मामला या आपके दुश्मनों को पछाड़ने के मामला को बहुत तेज कर देगा। अब अगर आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 7वें घर से आपके कारोबार को देखा जाता है। खास तौर पे डेली वेजेस वाला जो काम है, यानी रोज कमा के रोज खाने का जरिया, आपके फैमिली बिजनेस, आपका यूनाइटेड बिजनेस कोई कर रहे हो, या इंडिविजुअल कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई साझेदारी पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हो, उसको भी दर्शाता है। तो कारोबार के घर के ऊपर शनि सैटर्न की नजर पड़ना, अगस्त में थोड़ा कारोबार स्लो चलेगा, यानी हम नहीं कहते बहुत फास्ट चलेगा। पेमेंट का लेट मिलना, देर से मिलना, कामों का देर से बनना, ये शनि सैटर्न की वजह से बनेगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे शनि पर लगाम भी कसी हुई है, शनि बेशक 7वें घर में इस तरह की गड़बड़ी या स्लो डाउन करना चीज़ों को, कारोबार को बनाएगा, तो वहीं पे गुरु जुपिटर की नज़र भी शनि पर पड़ेगी, जो कि 5वें घर में बैठा हुआ है। तो उसको ऐसे काम करने से रोकना या पॉजिटिव वे में आपको रिकवरी मोड में ले आना, जो नुकसान आपको कारोबार में उसका उजाला करना या रिकवर कर पाना उस पैसे को, ऐसे मामला करवाएगा। फिर भी एहतियात के साथ जल्दबाजी में कहीं पैसा लगाना, या यूँ कारोबार के अंदर भी अंधाधुंध पैसा इन्वेस्ट कर देना बगैर सोचे कि इसकी ज़रूरत भी है कि नहीं, इन चीज़ों को ख्याल में रखना है। क्योंकि अगस्त के महीने में कोई भी ऐसा जल्दबाजी का काम आपने अपने कारोबार को लेके किया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। बहुत एहतियात के साथ मीटिंग्स करो, पूरा होमवर्क करो, किसी पे भरोसा मत करो, किसी को अपने वैल्यूबल्स कीमती चीज़ें मत दे दो, पावर ऑफ अटॉर्नी ना दे दो, किसी को इस काबिल मत छोड़ो कि पीठ पीछे खंजर मार सके, क्योंकि ऐसे मामले बन सकते हैं। खास तौर पे आपके कारोबार को लेके, कारोबार को अपनी नज़र से खुद देखो, कारोबार को खुद कंट्रोल करो, क्योंकि कारोबार से अच्छा पैसा कमाओगे, लेकिन किसी के भरोसे पे रहोगे तो बहुत सारे काम वो बिगाड़ भी सकता है या सकती है, याद रखिएगा।
खासतौर पे साझेदारी पार्टनरशिप के बिजनेस में थोड़ा शक आपका करना बनता है, क्योंकि आप अगर थोड़ा शक रखोगे, अपने पार्टनर पे एकदम भरोसा नहीं करोगे, तो वो आपको नुकसान पहुंचाने से डरेगा। अदरवाइज अगर आप भोलापन दिखाओगे, जो वो दे रहा है वो ले रहे हो, ये नहीं देख रहे हो कि आपकी इनकम इतनी बनती है कि नहीं बनती, आपको आपका हक दिया जा रहा है नहीं दिया जा रहा, और आप पार्टनरशिप का बिजनेस करे जा रहे हो, तो फिर लॉस करने पर आप आ जाओगे। कोशिश करो कि अपना हक देखो कि आपको कितना परसेंट दिया गया, आपको सही पैसा माल इधर से उधर तो नहीं किया जा रहा। ऐसे कुछ मामला तब बन सकते हैं अगस्त में, खासतौर पे साझेदारी यानी पार्टनरशिप के बिजनेस में। वरना कारोबार बाकी लेवल पे आपका फैमिली बिजनेस, इंडिपेंडेंट बिजनेस, वहां से भी अच्छा पैसे कमाते हैं आप लोग नजर आओगे। वजह ये कि आपकी किस्मत का घर एक्टिवेटेड है। एक तो 9th हाउस के अंदर मर्क्यूरी बैठा है, आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ, यही बड़े धोखे से आपको बचाएगा। आपकी कम्युनिकेशन का कंट्रोल में होना, आपकी बोलने में इतनी मधुरता होना, मिठास का होना, यही आपके मैग्नेटिक अट्रैक्शन को बढ़ाएगा, क्लाइंट्स को बढ़ाएगा। वैसे भी फर्स्ट हाउस जो कि इन चीज़ों का घर है, वहाँ गुरु जुपिटर की नज़र है, तो मैग्नेटिक अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, क्लाइंट्स भी बढ़ेंगे, पुराने क्लाइंट्स का लौट के आना, पैसे का बढ़ना। सबसे बड़ी बात आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, ये आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। और मर्क्यूरी आपकी अकलानी ताकत है, समझबूझ तो बढ़ाएगा, लेकिन फैसले करने की ताकत को बढ़ाएगा। आपकी डिसीजन मेकिंग का पावरफुल होना, ये भी कारोबार के लिए भी अच्छा है, और किस्मत का चमकना और किस्मत का भी कारोबार में साथ देना, ऐसा आपको अगस्त में दिखेगा। अब अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सरमायाकारी के हवाले से बात करें, चूंकि आप चतुर चालाक हो गया, अगस्त के महीने में मर्क्यूरी बुध जो 9वें घर में बैठा है, 9th हाउस में, ये त्रिगरी राजयोग बनाकर तो बैठा है, 3 शहरों को टकराओ, लेकिन ये आपको चतुर चालाक बनाएगा, गलत डिसीजन लेने से रोकेगा। तो कहीं पैसा लगा रहे हो तो अंधाधुंध किसी को दे मत दोगे, तुम जाके लगा लो मेरी तरफ से, तुम पैसे जमा करा दो, ये धोखेबाजी की तरफ ले जाएगा। कोई बड़ा चीट होना, कोई बड़ा फ्रॉड होना, खुद होमवर्क करके करोगे तो आपको फायदा होगा, बड़े लॉस से बच जाओगे, बड़े चीट से बच जाओगे। अदरवाइज सरमायाकारी में भी पैसे का डूब जाना, कोई बिल्डर के पैसे रोक लेना, कहीं गलत जगह पैसे लगाने की वजह से पैसा फंस जाना, ऐसे मामला बन सकते हैं। किसी को उधार देते हुए 10 दफा सोचो, अगस्त का महीना उधार देने के लिए नहीं बना। किसी को दे भी रहे हो तो आपको पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, खासतौर पर अगस्त सितंबर में, खासतौर पर बहुत ज़्यादा। ऐसे पैसे को अपने आने वाले कल के लिए बचा के रखो। किसी को आंख बंद करके रहम खा के आप पैसा तो दे रहे हो, लेकिन वही पैसा बाद में किसी से आपको मांगना पड़ सकता है। तो ऐसे पैसे को बचा के रखो सेफ साइड में, ताकि आप कोई सरमायाकारी कर सको, कहीं इन्वेस्टमेंट कर सको, किसी बड़े प्रोजेक्ट में लगा सको, क्योंकि बड़ी डील का, बड़े बड़े कोई प्रोजेक्ट का मिल जाना, क्योंकि तीसरा घर भी तो आपका एक्टिवेटेड है। तीसरे घर पे गुरु जुपिटर की नज़र होना, कोई बड़ी डील, कोई बड़ा ऑफर, कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगस्त सितंबर में आपको दिलवा सकता है। बड़े से बड़े कंपटीशन में कम्पीट करना, वहाँ कामयाब होना, अपने गोल्स में टारगेट्स को अचीव करना, चैलेंजेस से बाहर आना, ऐसे कुछ मामला तो आपके बनेंगे अगस्त के महीने में। अब अगर आपके खर्चों के हवाले से बात करें, तो खर्चों के ऊपर आप कंट्रोल रखोगे। आपके बड़े खर्चे आएंगे बिला वजह, क्योंकि शनि सैटर्न बैठा है आपके 5वें घर में, ये खर्चे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन हर लिहाज से अपने खर्चों पे कंट्रोल करना, बिला वजह के गैर जरूरी खर्चे ना करना। लेकिन एक बात याद रखना, क्योंकि मार्स भी तो आपके 8वें घर में बैठा हुआ है, और पूरे महीने ही आपको 8वें घर में रेड जोन में नजर आएगा। और मार्स यहाँ पर तो वैसे फायदे करता है आपको गड़ा धन मिलना, कोई पैसा मिलना, पैसे की मदद मिलना, फैमिली का सपोर्ट मिलना, फैमिली का मॉरली फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करना, अपने वाइफ हस्बैंड का सपोर्ट मिलना, ये बहुत काम आएगा। लेकिन बात वही है कि खर्चे भी बढ़ाएगा। मार्स जिस घर में जाता है वहाँ से वो खर्चे भी बड़े बढ़ा देता है, तो खर्चे का बढ़ना आपके लिए बनेगा। इससे खर्चों पर थोड़ा नज़र रखना। शनि सैटर्न 5वें घर में ये भी खर्चों को दावत देता है, और खर्चे बढ़ गए तो फिर आपके मामला बिगड़ सकते हैं। बिला वजह के कर्जे मत लो, बिला वजह सोचे समझे बगैर कर्जा ले लेना, सोचे समझे बगैर बड़े खर्चे कर देना। यानी आपका कोई भी ऐसा कदम उठाना कि जहां आप घर की रिनोवेशन करा रहे हो, आपको मालूम है 10,000 से ज़्यादा खर्च नहीं होगा, लेकिन मजदूर ने कुछ ऐसी कहानी बनाई कि भाई ये दीवार भी तोड़नी पड़ेगी, टंकी भी लगानी पड़ेगी, टंकी में भी जंग लग गया, नई टंकी डलवानी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। आपका खर्चा 1.5-2 लाख तक पहुँचा दिया, तो ये बड़ा खर्चा आप जानबूझ के कर रहे हो। आपको पता है टंकी नहीं लगाएंगे तो वो चल जाएगा, क्योंकि टंकी अभी भी 1-2 साल निकाल लेगी। तो क्या वजह है कि टंकी के लिए दीवार भी गिरवा रहे हो, ये भी करवा रहे हो, वो भी 1.5-2 लाख का खर्चा कर रहे हो। बच जाओ ना, मत करो, बिला वजह के खर्चे मत करो, क्योंकि स्कॉर्पियंस के बड़े खर्चे इस तरह के बहुत आएंगे। बिला वजह से खर्चे करके अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारोगे। जब आपको पैसा चाहिए होगा तो अगस्त में पैसा होगा नहीं, क्योंकि आप ऐसे बड़े प्रोजेक्ट में पैसा खर्च कर चुके होगे। तो अपने खर्चों पर कंट्रोल रखना। वैसे खर्चे तो नहीं है, लेकिन इस तरह के छुपे खर्चे बहुत आएंगे, क्योंकि कोई का हॉस्पिटलाइज होना, किसी की सर्जरी होना, इसमें भी पैसा जा सकता है। कोई जगह पैसे की अर्जेंट ज़रूरत पड़ जाए, बच्चे को बैरन मुल्क भेजना, उसके लिए पैसे चाहिए, बच्चों के एडमिशन्स के लिए पैसे चाहिए, सेमेस्टर्स की फीसों के लिए, यूटिलिटी बिल्स के लिए पैसे चाहिए। पैसे रेडी रखना, यानी ऑन वन गो आपको पैसा आपके लिए अवेलेबल हो, वरना ये पैसे के खर्चे ही आपको बहुत ज़्यादा परेशानी या कर्जे की तरफ लेके जा सकते हैं। फाइनली हम बैरन मुल्क दौरे के हवाले से बात करेंगे।
बैलेंस मूल दौरे के हवाले से आपके बैलेंस मूल दौरे बन सकते हैं। 9th हाउस का एक्टिवेट होना, सूरज का इस घर में होना और 9th हाउस में 3 सैयारों को होना आपकी किस्मत को भरपूर चमकाएगा। और सूरज तो वैसे ही चमकाएगा, लेकिन हर तरह से आपका बैलेंस मूल चले जाना, वहाँ जाके जॉब कारोबार करना, स्टूडेंट वीज़ा पे जाके वहाँ कामयाब होना, हर तरह से अच्छा पैसा कमा पाना, ऐसा बैलेंस मूल से बनेगा। मौके को अवेल करो। अगर बैलेंस मूल जाना पड़ रहा है, इवन दुबई, कनाडा, जर्मनी, जहाँ आपको मौका मिले, जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, वहाँ चले जाओ और वहाँ यहाँ से अच्छा पैसा कमाओगे। यहाँ जो आप 10 साल में नहीं कमा सकते, वहाँ आप 10 महीने में कमा सकोगे, क्योंकि डॉलर्स, रियाल वगैरह के आपको रेट मालूम है। इवन तुर्की भी चले जाते तो लीरा फिर भी बेहतर है। यानी कहने का मतलब कि पैसों के मामला में आपको कोई भी करेंसी हो अदर देन हमारी फ्लक्चुएशंस का बहुत शिकार है। आप जानते हैं बहुत डाउन है। जो लाख रुपया आपने 10 साल पहले बैंक में जमा करवाया था, आज अगर आप ये समझ के बैठो कि अभी भी वो 1 लाख ही है या 10 लाख होगा, तो ऐसा होगा नहीं। वो फिर 5 लाख तक बन चुका होगा, क्योंकि जो चीनी आप 10 साल पहले लेते थे आज कितने की है, 10 साल पहले जो आप पेट्रोल लेते थे लीटर आज कितने का है, हर चीज़ बढ़ गई है। तो डी वैल्यू होना, पैसे का डाउन होना, या यूँ कहना कि जो लाख रुपया भी बैंक में था तो आज वो 50,000 से भी कम का हो चुका है। तो डॉलर्स में कन्वर्ट करके रखने वालों ने अक्लमंदी की, कितनों ने क्रिप्टो में लगा दिया, कितनों ने ऐसी जगहों पे लगाया जो डॉलर्स में बैंकों में पड़े हुए हैं। बड़े बड़े बैंक्स हैं, एक तो मैं जानता हूँ जैसे कि IMCB वगैरह या और भी बैंक्स हैं जो डॉलर्स में आपके करेंसी को कन्वर्ट करवा के रखवाते हैं। तो ऐसे कन्वर्ट करा के रखने में क्या है कि 10 साल बाद भी आपका डॉलर आपने अगर 108 में लेके रखा होगा, 108 में फ़र्ज़ करें आपने $1000 लिए हुए, फ़र्ज़ करें 108 रुपये पर डॉलर के हिसाब से, तो आज अगर 257 का डॉलर है तो आप तो फ़ायदे में रह गए। तो 2-2.5 लाख का जो आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट की थी आज वो 5-6 लाख हो चुका है। तो ये बढ़ेगा उल्टा, अदरवाइज पैसा आपका ख़त्म होता हुआ चला जाएगा। बहरहाल बैलेंस मूल जाने के मौके मिलेंगे, किस्मत भरपूर साथ देगी। वहाँ आपके रहने का बंदोबस्त होना, वहाँ आपको सपोर्ट का मिलना, वहाँ अच्छी जॉब का मिल जाना, अच्छा कारोबार सेट कर पाना, ऐसे कुछ मामला। इवन पढ़ने के लिए जाना चाहते हो तो वहाँ भी आपको कामयाबी मिलते हुए नजर आएगी। एक बात याद रखना, कुछ एडिशनल चीज़ें दे रहे हैं जो इन चीज़ों से हटके हैं। 13 चीज़ें बता दी, 1-2 चीज़ें और बता रहा हूँ। आपका इनकम बहुत बढ़ेगा, आपका हाईएस्ट प्रॉफिट, क्योंकि शनि सैटर्न इनकम के जरिए, हाँ पेमेंट में डिले होना, पैसा देर से आना बनेगा, लेकिन इनकम का बढ़ना, पैसा आपको देर से मिला लेकिन जितना था उतना मिल जाना, ऐसा बनेगा। तो कहने का मतलब कि आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का, आपके इनकम में इजाफा, रोज़ कमा के रोज़ खाने के जरिए बढ़ना। 11वां घर आपकी ख्वाहिशात का घर, आपके सपनों को पूरा करते नजर आना, क्योंकि 11वां घर हर तरह से एक्टिवेट रहेगा। शनि सैटर्न स्लो डाउन करेगा इस घर को, लेकिन इसके फायदे भी आप देखोगे। हस्बैंड वाइफ का हम बता चुके हैं कि शनि सैटर्न कुछ ना कुछ गड़बड़ाहट डालेगा तो जुपिटर वहाँ मिठास डालने की कोशिश करेगा। और सबसे बड़ी बात, शनि सैटर्न हाउस सेकंड हाउस में भी नज़र डाले बैठा है, आपकी कम्युनिकेशन को गड़बड़ा देगा। याद रखना, बोल चाल में, चाहे वाइफ हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे लव लाइफ हो, चाहे माँ बाप, बहन भाई, दोस्त हो, चाहे बॉस से सीनियर जूनियर, तो कुछ ऐसा बोल जाओगे जो कॉन्फ्लिक्ट्स या आर्ग्यूमेंट्स का बायस बनेगा। उनसे लड़ पड़ना, बिला वजह लड़ के अपनी जॉब को खतरे में ले आना, इनसे बचना। कम्युनिकेशन आपके कारोबार में भी गड़बड़ी कर सकता है, कम्युनिकेशन आपकी जॉब में भी गड़बड़ी कर सकता है, कम्युनिकेशन आपके रिश्ते ना तो आपके घर के अंदर भी गड़बड़ी कर सकता है। बोलचाल आपकी अच्छी हो सकती है, क्योंकि याद रखना मर्क्यूरी भी कम्युनिकेशन का सैयारा है। जहाँ पे शनि सैटर्न सेकंड हाउस में कम्युनिकेशन की गड़बड़ी करेगा, वहीं पे मर्क्यूरी आपके 9th हाउस में बैठे बैठे आपकी कम्युनिकेशन को सुधार की तरफ ले जाएगा। आपकी बोलचाल, कब किससे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, आपका पेशेंस लेवल बढ़ा देना, बोलने वक्त सोचना, तोल मोल के बोलना, इन चीज़ों को मर्क्यूरी यानी बुध एग्जीक्यूट करेगा। हर तरह से आप टोटली कंट्रोल में बोलोगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आप एब्रप्टली एकदम से जो मुंह में आया बोल जाओगे तो बड़े बड़े नुकसान भी आप अगस्त के महीने में करोगे। जुपिटर चूंकि 3rd हाउस पर भी नजर डाले बैठा है और इसको सुपर एक्टिवेट कर रहा है, तो आपके बहन भाई के साथ कारोबार करना, ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाना, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, डिजिटल मीडिया से पैसे कमाना, ये एक हिंट हो गया कारोबार के हवाले से। इन चीज़ों में आप अपना एफर्ट्स लगाओ तो अच्छा है। जैसे कोई यूट्यूब चैनल खोल लिया, कोई फेसबुक अकाउंट खोल लिया, टिकटॉकर बन के काम कर लिया, कोई ना कोई डिजिटल मार्केटिंग का काम कर लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ के कर लिया, फ्रीलांसिंग का कर लिया, मल्टीमीडिया का कोर्स करके वहाँ से कमाने शुरू कर दिया, ऐसे मामला बहुत क्लिक करेंगे। घर घर सामान पहुंचाने का काम है, ऑनलाइन काम है, घर में खाना बनता है और घर घर पहुंचा रहे हो, ये काम भी क्लिक करेगा। आप 3rd हाउस की वजह से सख्त मेहनत करोगे। आपका पराक्रम, मेहनत करना, बगैर थके मेहनत करना, ये नहीं देखना कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा, आप मेहनत करते चले जाओगे। अपना फिक्र नहीं करोगे कि मुझे आराम करना है, मुझे आज नहीं कल करना है, उसी वक्त करना, फौरन करना, कंसिस्टेंसी से करना, ये मेल फीमेल दोनों को कामयाब करेगा। चौथे घर में चूंकि राहु मौजूद है तो यहाँ प्रॉपर्टी का बड़ा फायदा आपको दिलवा देगा। अगस्त के महीने में प्रॉपर्टी से बड़ा ताबड़तोड़ फायदा उठाना, और हर तरह से पूरे महीने अगस्त में आपको राहु इसी चौथे घर में नजर आएगा। आपकी वालदा की सेहत का ख्याल रखना, क्योंकि वालदा अगर रोटी खाती है, ये 3 चीज़ें लिख कर लगा लो, अगर आपकी वालदा, आपकी मदर रोटी खाती है,
तले हुए आलू खाती है, नीम खाती है, पापड़, चिप्स, लेस, जो भी चिवड़ा, गाठिया, ममरा, जो भी आप नाम ले लो, जो भी नाम आपको आता है। ममरा तो फिर भी सही कि उसमें एटलीस्ट नमक वगैरह बहुत कम होते हैं या ना होने के बराबर, मसाले वसाले नहीं होते, लेकिन मसाले डाल के आजकल वो भी खाए जा रहे हैं। ऐसी चीज़ों से अवॉइड करवाएं इनको, क्योंकि इनको कोई सीरियल देखनी है, ड्रामा देखना है तो ड्रामा 1.5 घंटे का भी होगा, तो उस दौरान में पूरा थैला चिवड़े का ख़त्म हो जाएगा। जो भी गाठिया कह लें या नीमको कह लें या चिप्स कह लें या तीखे चिप्स कह लें या जो भी, ये फटाफट खाया जाएगा। ना सिर्फ वो खाएंगे बल्कि आपको भी खिलाएंगी, दूसरों का भी पेट बाहर निकालेंगी, पेट बाहर निकलेगा, पेट कड़क होगा, पेट फूलेगा, पेट की बीमारियां, मैदे में एसिडिटी, मुंह के अंदर छाले, कई चीज़ें बन सकती हैं। सेहत का ख्याल रखना, आपको लेके टेंशन में रहना, घर को लेके टेंशन में रहना, छोटी छोटी बात पे फट पड़ना, ये आपकी वालदा की तरफ से आपको अगस्त में बहुत दिखेगा। हर बात पे इंटरफेयर करना, आपके कामों में रोड़े अटकाना, कुछ ऐसे मामला बनेंगे, यानी हर तरह से उनका फिक्र करना बनेगा। तो उनकी थोड़ी सेहत का ख्याल रखना, उनसे आर्ग्यू मत करना, क्योंकि अगस्त के महीने में आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उनसे आर्ग्यू करना, उनसे लड़ पड़ना, फिर उनकी तबीयत का बिगड़ जाना, दवाओं पे खर्च होना, डॉक्टरों की फीसों पे, हॉस्पिटल पे खर्च होना, फिर ऐसे मामला बन सकते हैं। आपका जमींदारी, खेती बाड़ी, किसान के तौर पे अच्छा पैसा कमाओगे। देखो अभी तक एक चीज़ मैंने बताई है जो गलत बताई हो या आपको लगता है कि वक्त ज़ाया हो तो बताना कि हमने वक्त ज़ाया किया। ये वीडियो अभी जो बन रही है आधे घंटे की बन चुकी है, लेकिन हम इसको एंड करने वाले हैं। लेकिन ये आधे घंटे में अगर आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो ज़रूर बताना। वो जो 10 मिनट की पहले वीडियो आती थी और आधे घंटे की ये वीडियो, ये ज़्यादा फ़ायदा आपको कर रही है, इसमें ज़्यादा चीज़ें पता चली, ये कि बताना। और प्लस ये कि आपके फैमिली अफेयर्स को भी चौथे घर से देखा जाता है। फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं, तनाज़ात है, इसको दूर करने का ये मौका होगा। अगस्त में आपकी कोशिश से जो बिगड़े रिश्ते हैं वो संवर जाएंगे, आपस में ताल्लुकात का बढ़ना, मोहब्बत का बढ़ना, ऐसा देखने को आपको चौथे घर की वजह से नजर आएगा। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आई होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा और हर लिहाज से अगस्त की मजीद और वीडियोस भी आगे आएंगी। तमाम बुरुज को आप सामने क्लिक करके अपनी वीडियो मिल जाएगी। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।